साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार, आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे कि छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, धार्मिक पाखंड, जाति भेद और सामाजिक असमानता पर करारा प्रहार किया। उनका मानना था कि इन सामाजिक बुराइयों को त्याग कर ही सच्चा मानव बना जा सकता है। वे आचरण की शुद्धता पर ज्यादा बल देते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं महान समाज सुधारक कबीरदास की। तो आइए कबीरदास के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। उसके बाद उनके दोहों या आप जो कहें साखी कहिए, साखियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। जाति के वे जुलाहा थे। काशी में रहते थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर का लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुलाहा ने किया। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। और इनकी जो रचना है विजक, उसका संकलन इनके जो शिष्य थे, कौन, धर्मदास ने किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। इसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में किया है। छात्रों, पाठ का प्रवेश देखिए। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो साधु संत लोग होते थे या संत काव्यधारा जो थी, और साथ ही जो कबीर थे, ये प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही ज़्यादा महत्व देते थे और शास्त्रों के ज्ञान पर नहीं। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी भी कहा जाता है। ये पंचमेल खिचड़ी और साधुक्कड़ी हमारे जो हिंदी साहित्य के महान आलोचक हैं श्री रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने ही पंचमेल खिचड़ी और साधुक्कड़ी कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा, भाषा का डिक्टेटर इन्हें कहा था। और आप आगे देखिए, साखी क्या है। साखी वस्तुतः दोहा ही है, जिसमें क्या होता है, इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से 24 मात्राएं पाई जाती हैं और अंत में क्या होता है, जगड़ पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने चैप्टर पर। छात्रों, आइए देखते हैं पहले दोहे में कबीर क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन कौ सुख होय। तो इसमें सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए। वाणी मतलब बोली, आपा मतलब अहंकार, तन मतलब शरीर, आप जान ही रहे हैं, सुख मतलब सुख, औरन मतलब औरों के लिए। तो अब इसके संदर्भ देख लीजिए, क्योंकि आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के आएगा या लिखा रहेगा सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले संदर्भ आपको करना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसके बाद व्याख्या करना है। तो संदर्भ इसमें देखिए, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं और कबीर ग्रंथावली के संकलनकर्ता बाबू श्याम सुंदर दास हैं। प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग में ये लिखना है कि इस दोहे में क्या चीजें कही गई हैं। तो प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या किया है, वाणी की महत्ता को बताया है कि आप किस प्रकार की बोली बोलिए कि दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित हो जाएं। इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में आप सबसे पहले दूसरे चरण से शुरू करिए। कह रहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो आप क्या करें,
मन का आपा खोए, हमारे आपके जो मन में अहंकार है, जो हम अहम अपने अंदर छिपा के रखते हैं, घृणा का भाव रखते हैं, उसे खत्म करके हम बड़े कि तुम बड़े, ये भावना अपने मन में ना रख करके हमको क्या करना चाहिए, सबके साथ अच्छी वाणी में बात करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे और लोग भी प्रभावित हों। हमें अपने मन के अहंकार और इस प्रकार के जो भी हमारे अंदर विकार हैं उसे खत्म करके सबसे प्रेम के साथ बात करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेम से बात करते हैं, मिठास से बात करते हैं, तो दूसरे लोग भी उससे प्रसन्न होते हैं। जबकि हम जब कटु वचन बोलते हैं, जब गलत बातें बोलते हैं, तो हम एक दूसरे को विरोधी बना लेते हैं। ऐसे में क्या होगा, जब हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो हमारा तो मन, हमारा तो तन अच्छा रहेगा ही। अपना तन शीतल करे, अर्थात अपने शरीर को, अपने मन को, अपने शरीर को तो हम स्वस्थ रखेंगे ही, औरन को सुख होए, और इससे क्या होगा, दूसरे भी सुखी होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा और उनसे हमारा एक दूसरे के साथ क्या होगा, अच्छी प्रगाढ़ता होगी, अच्छे संबंध बनेंगे, इससे दूसरों को भी सुख की अनुभूति होगी। इस प्रकार से आप व्याख्या लिख सकते हैं। छात्रों, दूसरा दोहा देखिए, इसमें क्या कहा गया है, कस्तूरी कुंडली बसय मृग ढूंढय वन माहि, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो इसमें पहले कठिन शब्द आप देख लीजिए। कुंडली मतलब नाभि होता है, और मृग मतलब हिरण, घटी घट मतलब कण कण में। अब इसका पहले तो आप प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने क्या किया है, संसार के लोगों की तुलना किससे की है, कस्तूरी हिरण से किया है। ये कस्तूरी जो होता है छात्रों, ये जो नर हिरण होते हैं उनकी नाभि में पाया जाता है। उसी से तुलना आज के समाज के साथ, मनुष्यों के साथ यहाँ पर कबीर कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसय मृग ढूंढय वन माहि। कस्तूरी क्या होती, जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान है। कस्तूरी क्या होती है, हिरण के नाभि में रहती है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता है। इसीलिए वो क्या करता है, ढूंढता है वन माहि मतलब पूरे जंगल में, वन मतलब जंगल में वो क्या करता है, उस कस्तूरी को, उस सुगंध को ढूंढता रहता है पूरे जंगल में घूम घूम करके, जबकि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो कस्तूरी तो उसी के नाभि में है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या कह रहे हैं, घटी घटी ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखा है ना। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, कभी मंदिर जाएंगे, कभी मस्जिद जाएंगे, कभी पूजा पाठ करेंगे, और तमाम तरीके से हम ढूंढते रहते हैं। जबकि ईश्वर क्या है, स्वयं कण कण में वास करते हैं, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। स्वयं को पहचानो, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। इस प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं। आइए अगला दोहा देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी मन से अहंकार खत्म हो जाने पर ही ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बता रहे हैं कि जब तक इंसान के मन में अहंकार होता है, अंधकार होता है, तब तक ईश्वर नहीं मिल सकते। इस प्रकार से वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर जो है छात्रों इसको समझ लीजिए, ये मैं मतलब है अहंकार, जो हमारे अंदर अहम होता है, ईगो होता है, उसकी बात किया जा रहा है। तो आइए व्याख्या समझते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब तक हमारे मन में, हमारे अंदर अहंकार है, तब तक हमको कौन नहीं मिल सकते, हरि नहीं, अर्थात तब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकते। अब हरि हैं मैं नाही, अब हरि हैं मैं नाही। अब क्या कह रहे हैं कि जब क्या होगा, जब ईश्वर की भक्ति में आप लीन हो जाएंगे,
तो क्या होता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। जैसे ही आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आपके अंदर का अहंकार, आपके अंदर की अज्ञानता क्या होती है, भाग जाती है। सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माहि। और क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कबीरदास जी बता रहे हैं। अगला दोहा देखिए, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागए अरु रोवे। तो इसमें पहले कठिन शब्द समझ लीजिए। सुखिया मतलब सुखपूर्वक रहने वाले, खाए मतलब खा करके, सोवे मतलब सोते हुए, दुखिया माने दुखी, जागे मतलब जाग रहा है, और रोवे मतलब क्या है, रो रहा है। तो आइए अब इसके संदर्भ को समझ लेते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अज्ञान रूपी अहंकार में सोए हुए जो लोग हैं वो क्या है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं अपने आप को, या अज्ञानता के अंधकार में वो डूबे हुए हैं। इसी को देख करके कबीर क्या हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे। तो ये जो संसार है, माया रूपी संसार है, इसमें व्यक्ति क्या है, अपने अज्ञानता के कारण, अंधकार में डूबे होने के कारण वो अपने भौतिक जीवन में ही व्यस्त है, अर्थात वो खाने पीने मौज मस्ती में ही क्या है, व्यस्त है। उसे अपने मृत्यु तक का भी ज्ञान नहीं है कि ये माया रूपी संसार में, जिस संसार में रह रहे हो, ये तो क्षणिक है, इसमें कितने समय तक रहोगे। तो आप क्या करो, ईश्वर की भक्ति करो और यहाँ से मुक्ति पाओ। इस प्रकार से इसका जो ज्ञान होना चाहिए इस संसारिक लोगों को, ये सब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। इसीलिए कबीरदास इन सबको देख करके, ऐसे लोगों को देख करके क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कबीर इन सबको देख करके इसीलिए दुखी हो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं, और क्या है, लोगों के कष्टों को देख करके, लोगों की अज्ञानता को देख करके वे रोते रहते हैं। अगला दोहा देखिए, विरह भुअंगम तन बसय मंत्र न लागय कोय, राम वियोगी ना जीवय जीवय तो बौरा होय। तो यहाँ भुवंगम मतलब होता है, भुवंगम है ना, ये सर्प होता है, भुवंगम मतलब सर्प। विरह मतलब किसी के वियोग में व्याकुल होना, मंत्र जान ही रहे, वियोगी मतलब दुखी, बौरा मतलब होता है पागल, बौरा मतलब पागल होता है। ठीक, अब आइए सबसे पहले तो इसके प्रसंग को समझ लीजिए, क्योंकि आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। संदर्भ जैसा आपको पहला मैंने बताया था, उसी के आधार पर संदर्भ सभी में लिखेंगे आप, सिर्फ आपका प्रसंग बदलेगा हर बार। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर जीवित रह भी गया तो वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो आइए देखते हैं, विरह भुअंगम तन बसय मंत्र न लागय कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेमी के विरह में, प्रेमी से बिछुड़ने के कारण क्या होता है, विरह अर्थात किसी के वियोग में जब कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है तो विरह भुअंगम, भुअंगम तन बसय। तो अगर हम किसी से बिछुड़ जाते हैं तो हमारे शरीर पर या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के मंत्र, दवा, इस सब का कोई भी कार्य नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के विरह में परेशान होता है तो उसके ऊपर ना तो कोई दवा काम करती है, ना तो कोई भी उसके ऊपर मंत्र काम करता है। फिर आगे क्या कहते हैं, राम वियोगी ना जीवै जीवै तो बौरा हो। ठीक उसी प्रकार अगर प्रभु की आप भक्ति करते हैं, प्रभु को अगर प्राप्त करने चाहते हैं, तो अगर आप प्रभु से बिछड़ जाते हैं तो कोई भी भक्त जीवित नहीं रह सकता। जो भी भक्त हैं, अगर वो वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उनको मिलना चाहते हैं उनसे, तो अगर वो भगवान से बिछुड़ जाते हैं तो वो ना जीवे, अर्थात वो जीवित नहीं रह सकता। भक्त अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, अगर राम उनको नहीं, राम का मतलब यहाँ पर है ईश्वर से, तो अगर राम का
को प्राप्त करने वाला अगर राम उनको नहीं मिलते तो राम के वियोग में वह जीवित नहीं रह सकता, वो भी मर जाएगा। अगर किसी भी प्रकार वो बच भी गया, अगर वो किसी प्रकार जीवित रह भी गया तो क्या हो जाएगा, वो बौरा हो जाएगा अर्थात पागल हो जाएगा। प्रभु की भक्ति में प्रभु को याद करते करते वो भी पगला जाएगा, वो भी पागल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कबीरदास जी बता रहे हैं। अगला दोहा देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आगनी कुटी बंधाय, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाय। तो यहाँ पर पहले आप इसमें देख लीजिए जो कठिन शब्द हैं। निंदक मतलब होता है आलोचक या आलोचना करने वाला, नेड़ा मतलब पास में, नियरे पास में, राखिए मतलब रखिए, आंगनी मतलब आंगन, कुटी मतलब कुटिया, बंधाए मतलब बनाकर, बिन सावण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, निर्मल मतलब स्वच्छ, सुभाय मतलब स्वभाव। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसकी पहले प्रसंग इसका देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग व्याख्या को समझते हैं। तो इसमें निंदा करने वाले अर्थात आलोचना करने वाले को हमेशा अपने पास में, अपने निकट रखने की बात की गई है। तो यहाँ पर प्रसंग यही आपको लिखना है। अब व्याख्या देखिए, जो निंदक नेड़ा राखिए, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि जो भी आपका आलोचक है उसे अपने पास में रखिए, उसको अपने पास में, निंदक नेड़ा राखिए अर्थात जो भी आपका निंदक है, आपकी आलोचना करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करिए, अपने पास में ही रखिए। आंगन कुटी छवाए, हो सके तो आप उसे क्या करें, अपने पास में जितना संभव हो सके, तो जैसे कि या आप अपने घर के आसपास या अपने घर के आंगन में उसकी कुटी बनवा दीजिए। यहाँ पर घर के आंगन में कुटी बनवा देने से मतलब ये है कि जितना संभव हो सके, यदि संभव हो आपको तो उसे अपने पास ही रखिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपकी आलोचना करेगा तो आपको अपने में सुधार करने का मौका मिलेगा। बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाय। फिर क्या कह रहे हैं कि क्योंकि जो आपकी आलोचना करता है वो बिना पानी और साबुन के आपके दुर्गुणों को दूर कर देता है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाय, अर्थात जो भी आलोचक होता है अगर आपकी आलोचना करता है तो आपके अंदर अगर कोई कमी है, आपके अंदर कोई भी दुर्गुण है तो उसी प्रकार से वो दूर कर देता है। जिस प्रकार से कपड़ों में अगर गंदगी है तो साबुन के साथ ही साथ जब पानी मिलता है और उस कपड़े में जब घिसाई होती है तो जिस प्रकार से उस कपड़े का गंदगी निकल करके बाहर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपके अंदर कोई भी दुर्गुण है तो अगर ऐसे व्यक्ति आपके पास रहते हैं तो किसी भी प्रकार के साबुन और पानी की जरूरत नहीं होगी। आपके अंदर जो भी दुर्गुण होंगे वो खत्म हो जाएंगे या धीरे धीरे आप अपने दुर्गुणों पर कंट्रोल करेंगे, अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से इसमें समझा रहे हैं। आगे देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। यहाँ पर कबीरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी मतलब होता है पुस्तक, पढ़ी मतलब होता है पढ़कर, जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गया, पंडित मतलब ज्ञानी, भया न कोई, कोई हुआ नहीं, एक मतलब एक, आखिर मतलब अक्षर या शब्द, पीव मतलब प्यार का, पढ़ाई मतलब पढ़कर, पंडित हो मतलब ज्ञानी हो जाए। ठीक, तो अब कठिन शब्द आप समझ गए हैं। अब इसके बाद इसमें प्रसंग क्या है इसको समझ लीजिए। इसमें कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, पुस्तकी ज्ञान को महत्व ना दे करके वे व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो पुस्तकी ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो शास्त्रीय ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम जो अपने क्या करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी अर्थात बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से ये संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मर गए, लेकिन क्या है, पंडित भयानको, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं हुए। बहुत से लोग क्या हुए,
पोथी पढ़ पढ़ अर्थात बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ करके क्या हुए, मर गए, लेकिन ज्ञानी नहीं बन पाए। एक आखर पीऊ का पढ़े सो पंडित होय। इसके बदले में अगर किसी ने प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया तो वह बड़ा ज्ञानी बन जाता है। विद्या के साथ ही साथ यहाँ पर व्यवहारिकता का होना जरूरी इसमें बता रहे हैं कबीरदास कि आप ठीक है कि बहुत आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपको व्यवहारिक चीजें भी जाननी जरूरी हैं, ये कबीरदास जी बता रहे हैं। छात्रों अगला देखिए और ये अंतिम भी है। हम घर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ। तो यहाँ पर देखिए जाल्या मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, जालो मतलब जलाऊंगा, ताश मतलब उसका, चले हमारे साथ मतलब साथ में, साथी जो भी हमारे साथ चलेगा। अब इसके प्रसंग को समझ लीजिए। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोह माया त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करने की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोह माया छोड़िए और ज्ञान को प्राप्त करिए। इसकी व्याख्या को समझ लीजिए। वो क्या कहते हैं, हम घर जाड़ा अपना लिया मुराड़ा हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को क्या किया है, ज्ञान रूपी मसाल से जला दिया है। हम घर जाड़ा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अर्थात जलती हुई लुकाड़ी लेकर के, जलती हुई लकड़ी लेकर के, ज्ञान रूपी क्या है प्रकाश मैंने लेकर के, और अंधकार रूपी जो मोह माया है उसको मैंने क्या कर दिया है, जला करके खत्म कर दिया है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को क्या किया है, जला करके खत्म कर दिया है। आगे फिर क्या कहते हैं कि अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ। अब वो कह रहे हैं अगर कोई भी उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या कह रहे हैं, इसी मसाल से मैं उसका भी घर रोशन कर दूंगा। अर्थात उसके भी अंदर जो भी अहंकार है, उसके अंदर जो इस प्रकार के अंधकार भरा हुआ है, उसको भी मैं खत्म कर दूंगा। अर्थात अपने ज्ञान से उसके मोह माया के बंधनों को मैं तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर कबीर जी समझा रहे हैं। ठीक है छात्रों, यहीं पर आज का ये चैप्टर खत्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।